खबर प्रयागराज से, जहां श्रीकर पात्र धाम वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में हुई आग दुर्घटना के दौरान 30 फीट ऊंची लपटें उठी। घटना की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चंद मिनटों में ही 5000 स्क्वायर फीट एरिया वाला पूरा शिविर चौतरफा आग से घिर चुका था। प्रयागराज में के महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में श्रीकर पात्र धाम वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में आग लगने से फूस और बांस के बने 280 कॉटेज जलकर खाक हो गए। इन कॉटेजों में रखे 13 एलपीजी सिलेंडर भी आग की चपेट में आकर फट गए और अफरा तफरी मच गई। इस दौरान 5 बाइकों और 5 लाख रुपए की नकदी भी जल गई। हरियाणा, सिलीगुड़ी और प्रतापगढ़ के 3 श्रद्धालु झुलस गए, जबकि 2 लोग भगदड़ में जख्मी हो गए। आग बुझने के बाद मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 3 मंत्रियों के साथ पहुंचे। उधर मेला प्रशासन ने 40 झोपड़ियां और 6 टेंट जलने की बात कही। घटना में करीब 2.5 करोड़ से भी अधिक का नुकसान का अनुमान लगाया गया है। सेक्टर 19 में पीपा पुल नंबर 12 के पास मोरी मार्ग पर नए और पुराने रेल पुल के बीच में अखिल भारतीय धर्म संघ श्रीकर पात्र धाम वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर का शिविर है। लगभग 5000 स्क्वायर फीट में फैले इस शिविर के आधे हिस्से में श्रीकर पात्र धाम और शेष हिस्से में गीता प्रेस से जुड़े श्रद्धालु लगभग 300 कॉटेज में ठहरे हुए थे। रविवार को दोपहर बाद करीब 4 बजे श्रीकर पात्र धाम के श्रद्धालु पवन त्रिपाठी के कॉटेज से धुआं उठने लगा। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही कॉटेज में लपटें उठने लगी। शिविर में मौजूद लोगों ने देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। आग बुझाने के लिए लोग पानी लेकर भी दौड़ पड़े। देखते ही देखते आग फैल गई और अन्य कॉटेजों को भी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनट बाद 280 कॉटेज जलने लगे और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इन्हीं कॉटेजों में रखे 13 एलपीजी सिलेंडर भी फटते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट न्यूज टीवी। हमारे एनडीआरएफ के दस्ते थे और अग्निशमन दस्ते थे, उन्होंने आपस में मिलके बहुत अच्छा काम किया और आग को बहुत ही कम से कम समय में अपनी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। हमारे जो दस्ते थे उन्होंने रास्ता बनाया, जहां पर आपने देखा टीन की जो शीट्स थी उनको काटा, उनको हटाया, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं कि रास्ते में कहीं ऐसे लकड़ी है, कोई बल्ली है, पिलाई है, तो उसको तुरंत काट कर रास्ता बनाया, जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो तुरंत अपनी पानी की बौछार या जो उनके पास अन्य सामग्री है वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाकर अपनी कार्रवाई कर सके। तो यही हमारी टीमों ने मिलकर आपस में काम किया। कितनी टीम सर एनडीआरएफ की डिप्लॉय थी यहाँ पर 4 टीमें हमारी तुरंत पहुंच गई थी। एक टीम सबसे पहले पहुंची थी, उसके 5-10 मिनट के अंदर 3-4 मिनट के अंदर तो हमारी पहली टीम पहुंच गई थी और अगले 10 मिनट के बाद हमारी 3 टीमें अलग अलग सेक्टरों से, पास के सेक्टरों से पहुंच चुकी। वहीं यूपी सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा ने महाकुंभ मेले में लगी इस आग पर कहा कि ये जानकारी सामने आ रही है कि 3 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन गनीमत रही कि किसी की कोई जान हानि नहीं हुई। ये स्पष्ट होता है कि गीता प्रेस के कैंप में, शिविर में 3 सिलेंडर फटने से आग लगी है और चूंकि सिलेंडर फटना अपने आप में सिलेंडर बाद में फटी, पीछे से आग आई, आग लगने से यहाँ आग का यह प्रादुर्भाव हुआ और उसमें सिलेंडर फटने से कुछ आग का वो व्याप हुआ और उसके बाद चूंकि कैंप में ऐसे ज्वलनशील कुछ मटेरियल होते हैं और गीता प्रेस हमारी सबकी बड़ी मानिंद एक साहित्यिक संस्था है, ऐसी संस्था में कागज पत्तर और इस तरह की चीजें भी स्वाभाविक रूप से होती हैं, तो उसमें आग लगी है। 4:08 पर बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना मिली और 4:11 पर फायर टेंडर, फायर सर्विस यहां पहुंच गई थी। अगले 20-25 मिनट में आग पे काबू पा लिया गया था। अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि मां गंगा जमुना के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से कोई जानहानि नहीं हुई है। लगभग 100 लोग उन शिविरों में थे, ऐसा बताया जा रहा है। कोई जानहानि नहीं हुई है। किसी व्यक्ति को ऐसी कोई क्षति या ऐसी कोई घाव लगने का या ऐसी कोई भी चिंता नहीं बताई जा रही।